कभी किसी माननीय विधायक को जिस घर में रहता है जो करोड़ों का है वो कुछ हजार या कुछ लाख का नजर आता है, आप इसे मानवीय भूल या गलती कहते हैं, मैं इसे अपराध कहता हूं और ठोक कर अपराध कहता हूं। जिसको मेरे खिलाफ केस करना हो कर दे। देखिए ये किसके अंदर में आती है, तो आता है इनकम टैक्स विभाग इस पर कार्रवाई करे। तो अगर इस पर कोई सारी बात राजनीतिक सही पार्टी, आपकी, लेकिन आप अगर राजनीतिक पार्टी कोई हस्तक्षेप करती है तब तो गलत है। आपका एक पूरा रसूख है, रुतबा है, आपकी फैन फॉलोइंग है, आप इस मामले को डाइल्यूट मत कीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं। नहीं, मैंने कहा कि अगर ये मामला है तो ये बड़ा गंभीर मामला है, ये प्रकरण बहुत गंभीर है। फिर आप इस अगर मामले पर चुनाव मेरा सवाल तो यही है ना कि अगर मेरी चच्ची की मुच्छें होती तो मैं उनको चच्चा कहता। अरे अगर मगर की बात ही नहीं, किंतु परंतु का सवाल ही नहीं। हाथ कंगन फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दस्तावेज दिख रहे हैं। देखिए अपराध, ये रखे मेरे पास कागज, ये रखे अखबार। आप हमसे आप कहलवाना चाहते हैं कि अपराध हो गया। हमने कहा जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है हम अपराधी कैसे किसी को कर सकते हैं। अरे भाई एक ही गलती, प्राइमा फेसी जो है, एक ही गलती अगर कोई 50 बार करे तो वो गलती नहीं, वो आदत मानी जाती है, वो अपराध माना जाता है। गलती मतलब वो कि एक बार हो गई, दोबारा रिपीट ना हो। और 2 बार 3 बार 4 बार अगर आदमी रिपीट कर रहा है, जानते बूझते कर रहा है, तो अपराध नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, अगर कई बार बार उस बात को दोहरा रहा है तो गलती है, और अगर बार बार दोहरा रहा है गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगा कि हमारा आप एक ट्रैक पे आके बात कर रहे हैं। जी अब ये बताइए। हम मानते हैं अगर ये जानबूझ करके गलतियां हुई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बार बार अगर गलतियां हुई हैं तो उसको क्षमा नहीं है समझा जा सकता, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी अब हमारी आपकी बात करने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सार्थक बहस हो रही है। ये बताइए फिर आप चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, आप क्यों नहीं इनिशिएट करते चीजों को? आप क्यों नहीं अपनी पार्टी के अध्यक्षा को चिट्ठी लिखते कि साहब जो इस तरह के जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उनको बाहर निकाला जाए? आप क्यों नहीं चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते? आपको स्मरण कराना हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस बात की कोशिश की कि अपराधियों को राजनीति में आने से रोका जाए, इसके लिए एक कानून बने। अपनी बातों को विपक्षी पार्टियों के सामने रख करके इस बातों पर कोशिश हुई कि सर्वसम्मति बने, लेकिन विपक्षी पार्टियों के असहयोग की वजह से आज तक ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। चुनाव आयोग भी चाहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी चाहता है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार, हमें लगता है आपको खुद इस बात की जानकारी होगी, कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी पार्टियों से कई बार सहयोग मांगा, कई बार समर्थन मांगा कि ये कानून लाया जाए, लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टियों के अंदर जो हिचकिचाहट है उसकी वजह से ये कानून नहीं बन पा रहा है। जिस दिन ये कानून बन जाएगा तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का नहीं, इस देश और समाज का बहुत भला हो जाएगा। चलिए, मुझे पता है कि आपकी कैपेसिटी से बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकारिता धर्म है, आपको जवाब न देना या देना आपका धर्म है। मुझे बताइए, आप कानून और विपक्षी दलों के सहयोग की बात करते हैं, मैं आपको 1000 घोटाले गिना सकता हूं यूपीए सरकार के, समझ रहे हैं आप? लोकपाल क्यों लटका हुआ है? जजेस अकाउंटेबिलिटी क्यों लटका हुआ है? तमाम चीजें क्यों लटकी हुई है? क्यों उसमें सफाई नहीं दी जा रही? क्यों घोटाले हो रहे हैं? दूसरे पे ठीकरा छोड़ना। सुनिए, पूरी बात बुंदेलखंडी और बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है कि कानी आपन टेटना नहीं हारे, दूसरों का पल पल झांके। यानी जो कानी महिला होती है ना, वो अपने आगे दूसरों के आगे गई है। अगर लोकपाल पर बहस करेंगे तो इस बात का भी ध्यान देना होगा, आपको ये देखना होगा कि अगर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने जिस तरह से लोकपाल को पास कराया और राज्यसभा में रातों रात भाग गए, संशोधन ला करके राज्यसभा में रातों रात भाग गए, विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रोक दिया, विजेंद्र जी राज्यसभा में रातों रात भाग गए, 12 बजे के पहले सब शौक लिए निकल लिए राज्यसभा से। अगर सारी जिम्मेदारी अब सत्ता पक्ष के ऊपर डाल देंगे तो ये उचित नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने संशोधन ला करके सारे प्रकरण को रोक दिया है, ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है जी। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये सिर्फ यूपीए की और या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, तो कोई भी अगर संविधान, अगर कोई संशोधन हो रहा है, कोई एक नया एक्ट आ रहा है, नया कानून आ रहा है, तो उसमें सबकी जिम्मेदारी, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। अरे भाई, तो सबकी सहभागिता बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। सरकार, सुनिए आप द्विवेदी जी, सरकार जो है वो सदन की होती है, उसमें वहां पे विपक्ष और पक्ष जो है वो सदन के भीतर होता है, सदन के बाहर हर कोई एक माना जाता है। संसदीय प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था है कि सरकार सदन को मैनेज करे, और अगर सरकार सदन को मैनेज नहीं कर पाती, जिसे आप इंग्लिश में फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं, तो सरकार को सरकार बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैनेज करने की बात जहां तक है, जहां तक हमने इसीलिए कहा जो कानून एक नया आ रहा है, अगर उसमें देखिए राजनीतिक पार्टियों का इंटरेस्ट किसमें है ये देखने की आवश्यकता है।
लोकपाल चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लोकपाल पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं कि वाकई लोकपाल चाहते हैं। अगर लोकपाल चाहते हैं तो जिस तरह से लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में उसी तरह पास हो जाने देना चाहिए। इसका मतलब ये उनकी मंशा सही ठीक नहीं थी। आप रहिए हमारे साथ इस वक्त, हमारी मंशा ठीक नहीं। त्रिपाठी जी आप रहिए इस वक्त हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक साहब भी जुड़ गए हैं। पाठक साहब स्वागत है आपका। 83 विधायकों की कुर्सियां इसलिए खतरे में पड़ सकती हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दिया, हलफनामे में तोड़ मरोड़ कर गलत जानकारी दी गई। इस पर आपकी पार्टी की पहली रिएक्शन समाचार प्लस पर। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ नहीं है जी। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। विजय बहादुर जी को आपकी आवाज नहीं मिल रही लग रहा है जी, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। हमने तो बता दिया कि जिस तरह से सरकार की जिम्मेदारी होती है उसी तरह से जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं होती हैं, और हमें लगता है कि जिम्मेदारी से उन्हें काम भी करना चाहिए। जनता के बीच में ये जरूर संदेश जाए कि जो एक नया अध्याय आ रहा है, एक एक्ट आ रहा है, एक नया कानून आ रहा है, उसमें उन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, उन लोगों का समर्थन होना चाहिए। हम विजय बहादुर पाठक जी अगर इंतजार करते हैं त्रिपाठी जी, हम विजय बहादुर पाठक जी का इंतजार करते हैं कि वो जुड़े हमारे साथ, आपकी बात को और आगे बढ़ाएं। लेकिन इस वक्त हमारे समाचार प्लस के न्यूज रूम में हमारे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुज, हम चाहेंगे कि आज हमारा पहला बुलेटिन जा रहा है, आज हम लोगों के समक्ष पहुंचे हैं। न्यूज रूम में किस तरह का माहौल बना हुआ है अनुज? हम चाहते हैं कि आप न्यूज रूम दिखाएं हमारे दर्शकों को, जो हमारे मेहमान हैं उनको, और ये समझाने की कोशिश करें कि लोगों में इस वक्त, हमारे न्यूज रूम में जो हमारे सहयोगी हैं उनमें इस वक्त कैसा माहौल है, क्या उत्साह है? बिल्कुल अतुल जी, आज से ही यानी कि आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज उनको एक सशक्त और जिम्मेदार कहा जाए कि एक न्यूज चैनल मिल गया है तो गलत नहीं होगा। हम आपको न्यूज रूम की तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर कितना उत्साह है लोगों में और कितना जोश है, जोश के साथ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आउटपुट की हैं, यहाँ रनडाउन बनता है, यहाँ बुलेटिन बनाया जाता है बाकायदा। यहाँ पर ये देखिए ये टिकर डेस्क है, यानी कि जो भी यहाँ पे सामने स्क्रीन लगी हुई है, जो भी खबर आती है वो सबसे पहले यहाँ नीचे पट्टी पर चलती है और उसके बाद यहाँ से फायर होती है। ये हमारे सुधांशु हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, और शुभांकर जो कि यहाँ पर फायर करते हैं। किस तरह से शुभांकर आप काम करते हैं, किस तरह से खबरें आती हैं, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास खबर आती है, हमारा मेन एम, हमारा मकसद यही होता है कि हम दर्शकों तक वो खबर सबसे पहले और अच्छे तरीके से पहुंचाएं। हम उस खबर में काट छाट बिल्कुल नहीं करते, जैसी खबर आती है वैसी ही चला। कैसे फायर करते हैं आप एक बार समझाएं हमें, ये टेक्नोलॉजी समझाएं। देखिए, जैसे ही खबर आती है, हम इस कैटेगरी फुल, हमें बहुत सारी लेयर्स दी गई हैं, कैटेगरी फुल हम खोलते हैं, उसके अंदर एडिट इंस्टेंस में जाके ये डाटा बस ब्रेकिंग लास्ट लिखा हुआ है, इसमें हम खबर टाइप करते हैं, एक एक मतलब पेज इसमें ऐड करके जब खबर पूरी तरह तैयार हो जाती है उसे हम पोस्ट कर देते हैं, और फिर ये इन दो जगह पर क्लिक करके खबर सीधा ऑन एयर आती है, यानी कि हमारे दर्शकों तक वो खबर पहुंच जाती है। ये वो ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सामने दिखाई दे रहा है किस तरह से खबर पूरी फायर होती है। इधर आना चाहेंगे हमारे साथ आउटपुट जो संभाल रहे हैं राज हरितवाल जी और दुष्यंत सिंह जी, उनसे बात करेंगे। राज जी, किस तरह से खबरें आती हैं, किस तरह से आप बुलेटिन बनाते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, असाइनमेंट से खबरें मिलने के बाद में हमारे जो सहयोगी हैं वो कॉपी लिखते हैं उसकी, और जो विजुअल है वो एडिटिंग मशीन पर चले जाते हैं और पैकेजिंग वगैरह होती है उसकी। ये सॉफ्टवेयर कैसा है, एक बार हमें समझाएं, ये जो सामने दिख रहा है। देखिए, इसको ऑक्टोपस कहते हैं, और ऑक्टोपस का ये एडवांस वर्जन है 6.1। इस पे एक रॉ क्रिएट की जाती है, जिसमें आपको दिखा दूं कि जैसे ये खबर है, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन इंट्रो या पैकेज का होता है। साथ में इधर आपका एमओस बनता है, यानी जो टॉप बैंड जो चलते हैं, लोअर बैंड जो चलते हैं, इसका एक पूरा ग्राफिक्स बनता है, और नीचे इसका वीडियो कमिट होता है। जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वो यहीं से कमिट होकर जाता है। कितना हाईटेक है ये सॉफ्टवेयर, ये समझने की कोशिश करेंगे दुष्यंत सिंह जी से। दुष्यंत जी, कितना हाईटेक है, कहाँ कैसे यूज होता है, हमें समझाएं। ऑक्टोपस 6.1 वर्जन है ये, और ये काफी एडवांस है। इससे पहले जो वर्जन था वो 5.1 था, उससे ज्यादा एडवांस है। इसको काफी स्मूथ है, न्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा स्मूथ सॉफ्टवेयर है। लेकिन यह मैं अनुज आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने तमाम दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ कि समाचार प्लस आपका अपना चैनल है, यूपी उत्तराखंड का चैनल है। हम इस यूपी उत्तराखंड से जुड़ी सारी खबरें, तमाम खबरें आप तक लेकर आएंगे, और उतनी तेजी और उतनी रफ्तार के साथ लेकर आएंगे। साथ में सटीकता का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाएगा। बिल्कुल, सटीकता का ध्यान रखा जाएगा, पूरे जोश के साथ अतुल जी काम किया जाएगा। एक और सीट है जो कि बहुत ही हॉट सीट है अतुल जी, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अमित रावत हैं, रनडाउन प्रोड्यूसर हैं, रनडाउन बनाते हैं, सारी चीजें, खबरें कौन सी कब आती हैं, कैसे लगानी है, सेट करते हैं। अमित जी, समझाएं आपका काम क्या है। जी, सबसे पहले उत्तराखंड और यूपी के दर्शकों को समाचार प्लस की तरफ से मेरा नमस्कार।
नमस्कार है, मेरा नाम अमित रावत है और यहां पर हम रनडाउन पर सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले खबर दें, आपको सबसे पहले वो खबर दिखे और ये हमारा वादा है कि आपको सबसे पहले खबर कहीं भी दिखेगी तो वो समाचार प्लस पर दिखेगी। अब मैं बताता हूं आपको, यहां पर सबसे पहले कोई भी खबर आती है, ये पूरा हाईटेक सिस्टम यहां पर लगा हुआ है, सबसे पहले खबर यहां पे फ्लैश होती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से असाइनमेंट से हमारी खबरें आती हैं और यहां पे फ्लैश होती हैं। जैसी खबर फ्लैश होती है, हमारा सबसे पहला काम है कि हम उस खबर को सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, एक ब्रेकिंग बनाए उस खबर की। उस ब्रेकिंग को बनाने के बाद ब्रेकिंग प्लेट फायर होती है और उसके बाद पैच होता है रिपोर्टर का फोन हो, जो कंसर्न रिपोर्टर होता है। तो सबसे पहले खबर फायर करना, उसके अलावा किस बुलेटिन में क्या जाएगा, ये सब कुछ यहां से डिसाइड होता है, जो बताया जाता है। उसके बाद इसे हम वहां लगाते हैं और यहां पर ये सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि हेडलाइंस यहां लगती हैं, उसके बाद हर सेगमेंटेशन होता है खबरों का। सेगमेंटेशन के बाद खबरों पर किस तरह से खेला जाता है, कौन सी खबर को आपको क्रोमा दिखाना है, किस खबर पे आपको स्टिंग देना है, ये सब कुछ यहां से तय होता है। ये काम रनडाउन का है और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड और यूपी के दर्शकों को कि सबसे पहले खबर आपको अगर कहीं दिखेगी तो वो समाचार प्लस पर दिखेगी। खबर वही जो हमने कही, खबर वही जो हमने कही। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमित रावत सिर्फ प्रोड्यूसर भी नहीं है, एंकर भी हैं। इनकी भाषा शैली से आपको लग गया होगा, बताने के अंदाज से आपको पता चल गया होगा कि ये साथ ही साथ एंकर भी हैं। जी अतुल जी। अनुज आप रहिए हमारे साथ। गायत्री हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी जुड़ रही हैं। गायत्री इस वक्त मौजूद है, वहां पे बाकायदा मंत्रोच्चार हो रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं, हवन कीर्तन हुए हैं। गायत्री हम चाहेंगे वहां आप दिखाइए कि किस तरह से जो है तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा पाठ का आयोजन हुआ है और हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ उमेश कुमार जी वहां पर हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी वहां पर हैं। हम चाहेंगे कि आप उमेश जी, अमिताभ जी और तमाम जो हमारे शशांक बंसल जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो वहां पर हैं। हम चाहेंगे उन सब लोगों से आप बातचीत कीजिए और ये हमको समझाइए, हमारे दर्शकों तक ये मैसेज दिलवाइए कि आखिरकार हम हैं क्या, हमारी फिलॉसफी क्या है और हम आगे क्या होंगे। गायत्री। बिल्कुल अतुल जी, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से लंबे वक्त से इंतजार था, ना सिर्फ हमें बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि समाचार प्लस आ रहा है, उनसे जुड़े तमाम मुद्दों को उठाएगा और उनकी बातों को सामने रखेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर पूजा चल रही है। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई और फिर हवन की शुरुआत हुई। मंत्रोच्चारण में जुटे हैं पंडित जी और ये पूजा जो है वो करीब 1-1.5 घंटे तक चलने वाली है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से आज, जिस तरह से समाचार प्लस लॉन्चिंग आज हुई है समाचार प्लस की, जनता से जुड़ गया है समाचार प्लस। यहां पर तमाम जो समाचार प्लस की टीम है वो मौजूद है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे प्रबंध संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हैं, SIT एडिटर प्रवीण साहनी जी भी यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एडिटर इन चीफ उमेश जी से। उमेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप बताएं आज समाचार प्लस लॉन्च हुआ है, किस मकसद से हम काम करेंगे। एक लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा हमें भी और जनता को भी। जी, लंबे समय का इंतजार इसलिए करना पड़ा कि हम हर तरीके से खबर को देखना चाहते थे कि जो जनता देखना चाहती है, खबर जनता तक किस तरीके से पहुंचे, हमारे व्यूअर तक कैसे पहुंचे, एक सही खबर पूरे विश्लेषण के बाद, ताकि ये नहीं कि तुरंत हमने दिखा दिया और उसके बाद हम कुछ और कहने लगे। लेकिन हम जो दिखाएंगे वो हम डंके की चोट पर दिखाएंगे और मुद्दे के साथ दिखाएंगे। जी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हैं, उनसे जानते हैं। अमिताभ जी, एक लंबा इंतजार हमें करना पड़ा है और साथ ही साथ हमारी जनता को भी, क्या कुछ रहेगा हमारा मकसद और किस तरह से हम तमाम जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाएंगे। देखिए, आपने कहा लंबा इंतजार, तो मैं कहूंगा सहज पके सो मीठा हो। एक तो बात ये, दूसरा मकसद, एक ही मकसद है, जनता के साथ सरोकार। जनता ये मानकर चले आज से कि उसकी आवाज उठाने वाला, जहां उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती वहां उसकी आवाज को हम लेकर जाएंगे। हम इसलिए चैनल लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, देश का सबसे बड़ा प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड, वहां के हर व्यक्ति को, हर आम और खास को ये महसूस हो कि उसकी आवाज है ये चैनल, उसके कंसर्न हमारे कंसर्न। हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम किसी वाद के बंधक नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ नहीं, हम केवल और केवल जनता के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है, उत्तराखंड की जनता के साथ है, देश की जनता के साथ है। इसलिए मैं कहूंगा केवल जनता के साथ, जनता के लिए जनता का चैनल, जनता के लिए जनता का चैनल। सिर्फ हमारा कंसर्न है कि जनता जो है वह खुशहाल हो, वो समस्याओं से मुक्ति पाए और उसका औजार हम बने।
क्योंकि आम आदमी अपनी आवाज वहां नहीं पहुंचा सकता जहां पहुंचना चाहिए सत्ता के गलियारों तक, गायत्री, नौकरशाही के गलियारों गायत्री, तक। आपके पीछे हमारी कुछ और कोशिश वरिष्ठ लोग दिख होगी रहे हैं। कि हम उसको उनसे आप बात न्याय कर सकती दिलाने हैं। का माध्यम बने, उसकी आवाज उठाने का माध्यम बने। श्वेता रंजन जी दिख रही हैं। पत्रकारिता, जैसे उमेश जी कह रहे थे, ऐसी पत्रकारिता जो पक्षपात से परे हो, जी। जो निर्भीक हो, जो ईमानदारी